हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस के 10 क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी एंड उसके क्वेश्चंस आपको कराए थे। इससे रिलेटेड आज आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड कल की वीडियो में स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, इन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कल रहने वाले हैं। तो आप पहले से रेडी रहिएगा एंड जो आज के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप बताइएगा कि क्या है इनकी सही आंसर। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। साथ ही आपको लास्ट में चेक करना है कि आपका आंसर सही था या नहीं, और आप ये भी बताइएगा कि टोटल 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके DSSB, TGT और PGT दोनों के लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल कर देते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ f इज इक्वल टू आपको दे रखा है देन डाइवर्जेंस ऑफ f निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपके सामने। ऑप्शन है 0, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई या फिर नल। ठीक है, तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ यहाँ पर आपको दे रखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो इसके लिए हमेशा ट्रू क्या होगा। एफ आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, फाइव के साथ दे रखा है ये, तो ये आपका कैसा होगा, आपको ध्यान रखना है, ये होगा आपका हमेशा कर्ल जो होता है वो आपका 0 होगा। तो यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रखेंगे और यहाँ पर जो f इज इक्वल टू दे रखा है आप ये रखेंगे, और आपको पता है जब आप इसको करते हैं तो कैसा आता है, 0 आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, और क्या है बीच में आपको यहाँ पर डॉट दे रखा है, यानी कि आपको ये क्या दे रखा है एक तरीके से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, यहाँ पर आपको फाइंड करना है आई वाले का एक्स की रेस्पेक्ट में, यानी कि 2x हो जाएगा, डॉट है इसीलिए 2y हो जाएगा इसका करेंगे तो, एंड इसका करेंगे 2z हो जाएगा। सिंपली आपको डायरेक्टली आंसर मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द लाप्लासियन ऑफ, इसका आपको लाप्लासियन निकालना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, ये दे रखा है यहाँ पर फाइव इज इक्वल टू, यहाँ दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, लाप्लासियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका आप 2 बार डिफरेंशियल कर दीजिए। सिंपल भाषा में बोले तो लाप्लासियन निकालने के लिए 2 टाइम्स का डिफरेंशियल कर देते हैं। लाप्लासियन में होता है डबल टाइम डेरिवेटिव 2/2z। ठीक है, एक बार और कर दीजिए तो 2 प्लस 2 एंड आप इनको प्लस करेंगे तो 6। यहाँ से यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल, इसमें से कौन सा आपका सोलेनोइडल होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखिए पहले आप। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या दे रखे हैं, मैं सारे ऑप्शंस आपके सामने लिख देती हूँ। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। नेक्स्ट है एफ, यहाँ दे रखा है एक्स जे माइनस वाई आई, और नेक्स्ट है आपका आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, सोलेनोइडल कब होता है, जब डाइवर्जेंस करें तो 0 आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका डाइवर्जेंस करके देखते हैं सभी का। देखिए इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा इसका। तो ये तो आपका कैसा नहीं होगा, डाइवर्जेंस आपका 0 नहीं आएगा करने पर, इसीलिए आपका यहाँ पर सोलेनोइडल नहीं है। इसका करिए आप, इसका क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। x, अब देखिए j के रेस्पेक्ट मतलब j के लिए x का करेंगे तो x का कितना होगा 0 होगा, क्योंकि हम यहाँ पर j के लिए y का करते हैं।
माइनस आई के लिए एक्स का करते हैं, बट यहाँ पे वाई है तो इसलिए भी आपका 0, कुल मिलाकर ये 0 आ जाएगा। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ इज इक्वल टू एक्स जे माइनस वाई आई, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है लेट एफ इज इक्वल टू, आपको दे रखा है व्हाट इज द कर्ल ऑफ एफ, आपको कर्ल ऑफ एफ बताना है क्या होगा। तो ये चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। कर्ल एफ आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें निकालना क्या है। ये आपको यहाँ पर दे रखा है, सिंपली आप इस तरीके से लिखिए इसको, आई जे के, यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, एंड आई वाले का यहाँ पे लिखना है आपको, ये आपका आई है तो यहाँ पे वाई आई के नीचे, जे के नीचे जे वाला मतलब जेड, के साथ क्या एक्स, ये आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे ले लीजिए आप, यहाँ पे y के लिए करेंगे एक्स का 0 माइनस जेड के लिए इसका करेंगे -1, इसके बाद j तो x का करेंगे 1 माइनस जेड वाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 0, एंड इसके बाद आगे बढ़े तो k के लिए आप यहाँ पे इसका करेंगे तो 0, एंड यहाँ पर आप करेंगे y का तो माइनस कितना मिलेगा आपको ये 1 मिलेगा। इसके बाद आगे सॉल्व करिए, माइनस आई माइनस जे माइनस के, यहाँ पर सिंपली आपको ये आंसर मिल चुका है। और ये वैसे मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था आपको, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन आपकी गलत हो गए हैं, इसमें ऑप्शंस आपके गलत हो चुके हैं, तीनों ही आपके माइनस के आएंगे, तो इसमें ऑप्शन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा माइनस वाला आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच थ्योरम कन्वर्ट्स अ सरफेस इंटीग्रल टू अ लाइन इंटीग्रल, कौन सी थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है, ये स्टोक्स थ्योरम, तो ये आपको याद रखना है स्टोक्स थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ वेक्टर फील्ड हैज 0 कर्ल देन इट इज, किसी वेक्टर फील्ड के पास 0 कर्ल है तो वो क्या होगा, सोलेनोइडल होगा, इरोटेशनल होगा, कंजर्वेटिव होगा, या फिर बोथ बी एंड सी। तो ध्यान रखिए इरोटेशनल तो होगा, साथ में कंजर्वेटिव भी होगा, इस ऑप्शन पर आपको ध्यान रखना है। आप ओनली क्या लगा देंगे, इरोटेशनल, क्योंकि कर्ल अगर 0 आ जाए इरोटेशनल होता है, डाइवर्जेंस 0 आए तो वो डाइवर्जेंस होता है, मतलब सोलेनोइडल होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कर्ल के बारे में, तो वो कैसा होगा, इरोटेशनल होगा यदि 0 है, साथ में कंजर्वेटिव भी होगा। तो यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, यानी कि जो किसी का ग्रेडियंट निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेडियंट की फॉर्म में कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आई और जे नहीं होनी चाहिए इसमें आपके साथ में। तो ए और सी में तो आई और जे लगे हुए हैं, ग्रेडियंट की फॉर्म में ऑप्शन नंबर बी है बस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आपका विच ऑपरेशंस रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी, विच ऑपरेशन रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी में किसका रिजल्ट आता है, कर्ल, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स स्केलर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर सी है डॉट प्रोडक्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है। आसान क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने के लिए, कर भी लिया होगा आपने और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स भी लिख दिए होंगे। तो ये है आपके सामने वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आई का एक्स वाले के रेस्पेक्ट में, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो x तो इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। सेम j के लिए y का करते हैं तो y इसमें नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। k के लिए इसमें z का करेंगे, ये भी नहीं है, 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ से 0 आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 0 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आज के टोटल 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड आपके DSSB TGT मैथ्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस वेक्टर कैलकुलस से ऐसे देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश कर देते हैं। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।